हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 5B के क्वेश्चंस को, जो कि डॉक्टर मनोहर एक का न्यू बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चंस को काफ़ी ईजी तरीके से, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। और मैं आपको ये वादा देता हूँ कि आपको फिर दूसरे वीडियो देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो पहला बोल रहा है प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ कंडीशन हमारा दे दिया है कि a1 बराबर हमारा 3 है और an बराबर 3an-1 + 2 है, जहाँ पे लिखा है सभी n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है n जो है 1 से बड़ा भी रहेगा और n जो है 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, जब आप सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाते समय सबसे पहले आपको ये वाला लिख लेना है जो कंडीशन दिया है, an बराबर 3an-1। ठीक, ये लिख लेना है और फिर लिखना है n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर। जब n बराबर हम 1 रखेंगे तो an के जगह हमारा क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ठीक है, इस n के जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो यहाँ पे a1 हो जाएगा। और a1 का मान हमें पहले से दे रखा है, कितना, 3 दे रखा है, तो ये तो हमारा ये सही हो गया 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, n बराबर 2 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 2 रखने पर कहाँ पे n बराबर 2 हमें रखना पड़ेगा, इस वाले फार्मूले में। ठीक है, सारा काम हमारा इसी फार्मूले में होगा, इस फार्मूले में ही रखेंगे। तो आइए रखते हैं। तो a2 बराबर हमारा हो जाएगा 3a और n की जगह 2 - 1। ठीक है, और आगे +2 दिया है तो +2 लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। और हमें a1 का मान पहले से पता है, ये हमने a1 का मान यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक, तो इस a1 के जगह a1 लगा देंगे, गुणा कर देंगे 3 + 2। अब हमारा हो जाएगा, पहले गुणा हो जाएगा 9 + 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 11। यानी a2 का मान हमें कितना निकल गया, 11 निकल गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, a3 का मान निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर। अब इस फार्मूले में हम लोग जो कंडीशन दिया है वहाँ पे रख देंगे n बराबर 3, यानी a3 बराबर 3, जहाँ n है वहाँ पे 3 हो जाएगा, -1 और हमारा क्या था, +2 था। ठीक है, यहाँ पे +2 भी रहेगा, ये था। तो a3 बराबर 3। ठीक, और 3 में से यहाँ पे 1 जाएगा तो 2 बचेगा, +2 हो गया। और a2 का मान हम पहले से यहाँ पे निकाल चुके हैं 11, और यहाँ पे लिख देंगे 11 +2 और 11 यहाँ हो गया हमारा 33 + 2, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया। तो हमें पूछ रहा था वो श्रेणी बताइए, तो वो हमारा श्रेणी क्या हो गया, पहले हमारा a1 का मान था 3, a2 का मान था 11 और a3 का मान था 35 ... ऐसे लिखते जाएंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो कंडीशन कुछ यहाँ पे अपॉन में दिया है, भिन्न में दिया है। ठीक है, अंश बटा हर में दिया है। तो a1 का मान पहले से दे रखा है और यहाँ पे क्या बोल रखा है, n का जो मान हम को रखना है, या तो वो 2 के बराबर हो सकता है, ठीक है, या तो वो 2 से बड़ा भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, n बराबर हम लोग रखेंगे 2, क्योंकि 2 के बराबर भी बोला है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, ये पहले लिख लेंगे an बराबर an-1 अपॉन में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा n हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे रखेंगे, वही काम करेंगे जो पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि n जो है 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है। तो n बराबर पहले 2 रखेंगे। ठीक है, तो n बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा a2 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा n के जगह 2 - 1 अपॉन में 2। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो a1 बटा में 2, और a1 का मान हमें पहले से पता है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है -1, तो यहाँ पे a1 की जगह रख देंगे -1। तो हमें हो गया, ये a2 का मान पता चल गया, कितना, -1 बटा में 2। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर अब हम लोग रख लेंगे 3। ठीक, n बराबर 3 रखेंगे तो a3 हो जाएगा
और फिर हो जाएगा A3 माइनस 1 अपॉन में 3। तो A3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा A2 अपॉन में 3। अब A2 का मान हमने यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है, ये निकाल लिया है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे रख देंगे -1/2 और इसके अपॉन में 3 था, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया कीजिए, आपका गलत नहीं होगा, ठीक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ पे -1/2 और डिवाइड में 3, ठीक। तो इसमें करते क्या है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं, पलट देते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया -1 अपॉन और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6। A3 का हमारा मान निकल गया, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग करके आगे भी मान निकल सकते हैं। तो हमारी जो श्रेणी हो जाएगी वो हो जाएगी, ठीक, -1, ठीक है। A1 का जो मान था, फिर A2 का मान था -1/2 और A3 तक का मान था -1/6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कर सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर सी है उसमें दे रखा है A1 बराबर A2 बराबर 2, यानी कहने का मतलब A1 भी हमारा 2 है, ठीक, और A2 भी हमारा 2 है। और हमारा कंडीशन दे रखा है AN बराबर AN-1 और माइनस में ये 1 है। फिर और यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो n का मान रखना है हमें 2 से बड़ा रखना है, यानी 3 रख लेंगे, 4 रख लेंगे। तो हम लिखेंगे n बराबर 3 रखने पर, जब 3 रखेंगे तो यहाँ पे A3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा A3 माइनस 1 माइनस में 1, ठीक। तो A3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा -1 और A2 का मान हमें पहले से यहाँ पे पता है तो वो लिख लेंगे हम, यहाँ पे 2 लिख लेंगे -1 और 2 में से 1 जाएगा 1, यानी A3 का मान हमें निकल के आ गया 1, ठीक। अब हम लिख लेंगे n बराबर, इसी क्वेश्चन में n बराबर 4 रखने पर, जब 4 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A4 बराबर A के नीचे 4 -1 -1 हो गया और यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा 3 -1 और A3 का मान हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ से लिख देंगे 1 -1 और ये हमारा हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, ठीक। अगर आपको और भी आगे निकालना है, ठीक है, तो आप और भी आगे निकाल सकते हैं। जैसे n बराबर 5 रखेंगे, जब 5 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा A5 बराबर A5 -1 -1, ठीक है। तो ये हो गया 5 में से 1 गया 4 -1 और A4 का मान अभी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे 0, तो यहाँ हो जाएगा 0 -1, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो -1 बचेगा। तो हमारा श्रेणी क्या हो जाएगा, तो आपका श्रेणी ये लिख लेंगे पहले A1 का मान, ठीक, फिर लिख लेंगे हम लोग A2 का मान और फिर लिखेंगे A3 का मान और यहाँ पे हमने निकाला है A4 का मान और यहाँ पे निकाला है A5 का मान, ठीक। आगे चाहें तो और भी निकाल सकते हैं लेकिन उतना ज़रूरत नहीं है, 3 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे इसको, श्रेणी आपका जो हो जाएगा 2, 2, 1, 0, -1, दिस इज योर आंसर। तो बहुत इजी है और उम्मीद करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो डब्बा दे दिया है ना, पूछ रहा है इस डब्बा में क्या आएगा, ठीक है। इस वाले इधर भी क्वेश्चन में है जो डब्बा के अंदर क्या आएगा। तो देखिए, सबसे पहले ये जो 2 दिया है ना, ये A1 का मान है और यहाँ पे डब्बा की जगह A2 का मान होगा और यहाँ पे A3 का मान होगा, यानी पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। यानी पहला पद हमें क्या पता है, A1 का मान 2 पता है, दूसरा पद A2 हमें नहीं पता है और मैंने आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, प्रश्नावली 5A में बताया था कि A2 को हम लोग डायरेक्ट A+D लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाके ज़रूर देख लीजिए। और हमें क्या पता है, A3 पता है। तो A3 हमें कितना पता है, A3 पता है हमें 26, ठीक है। अब देखिए A3 के हेल्प से हम लोग A2 का मान निकाल लेंगे। तो A3 26 दिया हुआ है और A3 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, A+2D, ठीक। ये फार्मूला होता है, A3 को A+2D, A4 को A+3D ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हो गया 26, A का मान हमें पहले से पता है, कहाँ से, ये, ठीक है, प्रथम पद को ही A कहते हैं। तो यहाँ से लिख देंगे 2 + 2D बराबर में 26। अब 2D यहीं रहने देंगे, ठीक है, और इस वाले 2 को हम लोग क्या करेंगे, उधर भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। तो 2D बराबर 24 हो जाएगा। तो D बराबर हमारा हो जाएगा 24/2 और कटा देंगे तो D बराबर हमारा हो गया 12। D को ही बोलते हैं सर्वांतर। अब हमें तो ज्ञात करना था A2 का मान, ठीक है, इस बॉक्स का मान ज्ञात करना था।
अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ए है, ए हमें पता है 2 और डी का मान अभी हमने निकाल लिया 12, तो 2 + 12 हमारा कितना आंसर हो गया 14। इस तरह इस प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये बोल रहा है शुरू में इस डब्बे की जगह क्या आएगा और फिर इस डब्बे की जगह क्या आएगा। यानी ये हमारा A1 है, प्रथम पद है, ये A2 है, द्वितीय पद, ये A3 है और ये हमारा A4 है। अब कैसे इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। A1 का मान पूछ रहा है, पहला ही पद का मान पूछ रहा है, ठीक है। और A2 हमें दे रखा है, तो A2 बराबर क्या दे रखा है 13। और हमें पता है A2 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A + D। तो A2 को लिख लेंगे A + D बराबर 13 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, ऐसे मान लेना है। और फिर A4 हमें दे रखा है, A4 कितना दे रखा है हमें, A4 दे रखा है हमें 3। तो A4 को लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, ये A2 था, A4 को हम लोग लिख लेंगे A + 3D बराबर 3 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अगर आपको विलोपन विधि आता होगा तो आप विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, यानी 1 व 2 से लिख लेंगे। तो पहले लिख लेंगे क्या चीज़, A + D बराबर 13 और फिर लिख लेंगे A + 3D बराबर 3। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 2 है, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने में पहले चिन्ह बदला जाता है, तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे, जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ माइनस लगाया जाता है। ठीक, और ये कट गया, D में से -3D जाएगा तो -2D बचेगा और 13 में से 3 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 10 बचेगा। और 2 से, ठीक है, या D को यहीं छोड़ देते हैं, ये 10 हो गया, 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कटा देंगे तो -5 आ जाएगा। D का मान हमें पता चल गया, लेकिन हमें A का भी मान निकालना है। तो विलोपन विधि में आप जानते ही होंगे, जब D का मान निकल जाता है तो D का मान किसी भी समीकरण में रखने पर A का मान निकल जाता है। तो यहाँ हम लोग हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो समीकरण आसान होता है उसी में रखा जाता है, 1 में रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, A + D बराबर 13। यहाँ पे D का मान लिख लेते हैं, तो -5 दिया है बराबर में 13 और 5 उधर जाएगा तो प्लस में 5 हो जाएगा, यानी A का मान हमारा कितना हो गया 18 हो गया। अब देखिए हम प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हमें पता हो गया। तो आप यहाँ पे जनरली क्या करेंगे, A का मान आपको पता हो गया 18, तो ये हो गया एक आंसर, A बराबर 18। ठीक, और आपको और कौन सा पद ज्ञात करना था, तीसरा पद ज्ञात करना था। ठीक है, और तीसरा पद हमारा क्या है नहीं पता है, तो तीसरा पद के लिए A3 के लिए हम लिखेंगे A + 2D। ठीक, A का मान हमें पता हो गया 18 और 2D का मान अभी माइनस में 5, तो 18 और ये 5 दूना के 10, माइनस में 10, 18 में से 10 जाएगा तो हमारा कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा पद और 18 हो गया हमारा पहला पद। तो इस तरह हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये हमारा A1 का मान है। ठीक, ये हमारा A2 का मान है, ये हमारा A3 का मान है और ये हमारा है A4 का मान। तो हमें A का मान दे रखा है, ठीक, कितना, प्रथम पद 5 हो गया और हमें A4 का मान दे रखा है। ठीक है, तो A4 का मान हमें कितना हो गया, ये इसको सही बना लेंगे तो 9 दूना के 18 और 1 19 बटा में 2 हो गया। और हमें पता है कि A4 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 3D, ये हो गया 19 बटा में 2। अब हम यहाँ से D का मान निकाल लेंगे, यानी कि सार्वंतर का। कैसे, ये जो आपको A का मान है ना, इस A के मान को इस समीकरण में रख देना है, इसको समीकरण मान लेना है। यहाँ पर लिख देंगे A का मान रखने पर। ठीक, तो लिख लेंगे A का मान रखने पर। अब हम यहाँ पे A का मान रख देंगे, तो A का मान है 5 + 3D बराबर 19 बटा में 2। 3D को यहीं रहने देंगे, 19 बटा 2 लिख लेंगे और 5 उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब लिख लेंगे 3D बराबर, ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अपने से जनरली यहाँ पे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 2 आएगा, ये हो जाएगा 19 - 10। ठीक, सॉल्व कर लीजिए तो 3D बराबर हो गया 19 में से 10 गया 9 बटा में 2। अब अपने से आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 मान लेना है
और क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक को जब गुणा करेंगे हम लोग तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना के 6D बराबर 9, यानी D बराबर 9 और 6 नीचे चला जाएगा, कटा देंगे 3 से, तितली के 9, 3 दूना के 6, यानी D बराबर हमारा हो गया 3/2। तो हमें मेन चीज़ पता हो गया, A का मान और D का मान। अगर आपको समांतर श्रेणी में ये दो चीज़ें पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन समांतर श्रेणी का आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें पता हो गया हमें। अब हमें A2 का मान चाहिए, यानी इस बॉक्स का मान चाहिए, और A3 का मान चाहिए, इस बॉक्स का हमें मान चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, A2 का मान निकाल लेंगे। तो A2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़, A प्लस D, और A का मान हमें पता है 5 और D का मान हमें पता है 3/2, जो कि अभी हमने निकाला है। बस एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा 10 + 3 यानी कि 13/2, यानी A2 की जगह इस बॉक्स में क्या आएगा, 13/2 आएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, A3 है। तो A3 कैसे करेंगे, A3 को हम लोग लिख लेंगे डायरेक्ट A + 2D। तो A की जगह हमारा हो गया 5, ठीक, और 2 और D की जगह हमारा हो गया 3/2, 2 से 2 कट गया, बचा हमारा 5 + 3 यानी कि 8। तो ये हो गया हमारा एक आंसर, ठीक, और ये हो गया हमारा पहला आंसर। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख ही रहे होंगे, ये आपका -4, फिर बॉक्स बोल रहा है, फिर बॉक्स बोल रहा है, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स, ठीक है, फिर 6 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये A1 का मान हो गया, A2 का मान हो गया, A3 का मान हो गया, A4 का, A5 का, और ये आपका है A6 का मान। तो प्रथम पद यानी A का मान हमें दे रखा है, कितना है, -4, ठीक, और किसका मान दे रखा है, छठवां पद दे रखा है, A6 का मान कितना है, 6। अब A6 की जगह ना हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, A6 को A + 5D। तो A + 5D बराबर हो गया 6, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे D का मान। अब यहाँ हम लिखेंगे A का मान रखने पर, ठीक है। A का मान हम लोग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें सार्वंतर ज्ञात करना है, D का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो A का मान हमें ऊपर पहले से ये पता है, -4, जिसको प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 + 5D बराबर हमारा हो गया 6। 5D को यहीं रहने देंगे, ये 6 हो गया, -4 उधर जाएगा, +4 हो जाएगा, 5D बराबर 10 हो गया, D को यहीं छोड़ देंगे, ठीक है, 10 हो गया, 5 गुणा में है, नीचे जाएगा, बटा में हो जाएगा, D बराबर हमारा कितना हो गया, 2 आ गया, ठीक। तो हमें मेन चीज़ पता हो गया, D का मान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सार्वंतर, और A का मान जो कि प्रथम पद है। अब हम कोई भी प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। A2 चाहिए आपको, ठीक, तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ, A2 चाहिए हमें। तो A2 को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं A + D, ठीक। तो A का मान हमारे पास है -4 और D का मान है 2, हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। एक आंसर ये हो गया। अब हमें चाहिए A3 का मान। तो A3 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A + 2D। तो A का मान है -4 + 2 गुणे D का मान है 2, तो -4 + 4 कितना आ जाएगा, 0। एक आंसर ये हो गया। फिर हमें चाहिए A4 का मान। तो A4 को डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं A + 3D, ठीक। तो A हो गया, A का मान हमें -4 पता है पहले से, ठीक है, -4 और +3 और D का मान 2, तो ये हो जाएगा -4, ठीक है। एक मिनट यहाँ लिख दे रहा हूँ, चल नहीं रहा है ऊपर, और ये हो गया 6। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2। अब हमें लास्ट चाहिए किसका, A5 का मान। तो A5 को लिखेंगे हम लोग A + 4D, ठीक है। तो A का मान हमें हो गया -4 और 4 × D का मान हो गया 2, यानी -4 + 8, हल कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। मतलब एक आंसर ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके हम कर सकते हैं प्रश्न को। आइए लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा बचा, क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा शुरू में ही बॉक्स दे दिया है, ठीक, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे इसको। तो ये हो गया A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये A3, A4, A5 और ये हमारा हो गया A6 का मान, ठीक। तो चलिए हमें दिया क्या है पहले वो लिख लेते हैं। तो दिया है हमें A2 का मान, तो A2 बराबर हो गया हमारा 38, और A2 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A + D।
तो a प्लस डी बराबर हो गया 38 और ये है हमारा समीकरण नंबर 1। और फिर दिया है a6 दे दिया है हमारा कितना -22 और a6 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या चीज़ a प्लस 5d और ये हमारा है -22 और इसको लिख लेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, इन दोनों समीकरण को हल करके a और d का मान निकालना है। तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो आपको पता ही है सबसे इजी विलोपन विधि होता है, तो विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे a प्लस डी बराबर 38, ठीक, समीकरण नंबर 1। और फिर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 5d बराबर में -22 समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में ऐसे ही हल करते हैं। अब क्या करेंगे, जनरली विलोपन विधि में चिन्ह बदला जाता है, तो यहाँ हो गया माइनस माइनस और जहाँ माइनस होता है वो प्लस हो जाता है। ये कट गया, d में से -5d नहीं जाएगा, उल्टा घटा देंगे तो बचेगा हमारा -4d और ये प्लस प्लस है तो प्लस प्लस है तो जोड़ देंगे, 8 2 10 का 0, हासिल लगाए 1 3 2 5 और 1 6, 60 हो गया। ठीक है, तो d का मान हमारा कितना हो जाएगा 60, ठीक, और -4 उधर चला जाएगा बटा में तो कटा देंगे, तो d का मान आ गया हमारा -15 और d का मान आ गया, तो d का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे तो a का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, कोई भी समीकरण में रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन जनरली जो समीकरण छोटा होता है उसी में रखा जाता है। तो समीकरण हमारा 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 38 है, यहाँ पे d का मान रख लेंगे -15 है, ठीक है, बराबर 38 हो गया, -15 को उधर भेजेंगे तो +15 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो 8 5 13 का 3, हासिल लगा 1 3 1 4 1 5, a का मान कितना हो गया 53 और यही हमें पहला में भरना था 53, एक आंसर हमारा आ गया। ठीक, नेक्स्ट a3 का मान ज्ञात करना है। तो a3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो a3 को अभी हमने बताया कि आपको क्या लिख देना है, a3 अगर बोल रहा है तो a3 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 2d। ठीक है, तो a का मान हमें पता हो गया है 53 और 2d का मान -15, तो ये हो गया 53 और 15 दूना के -30, घटा देंगे तो 3 5 में से 3 गया 2, ये एक आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें a4 चाहिए, तो यहाँ पे बना ले रहे हैं, तो a4 को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 3d। तो a का मान हमें पहले से पता है 53 और 3 इंटू d का मान हमें पता है -15, तो ये हो गया हमारा 53 -45, 53 में से 45 घटाएंगे तो 45 5 50 3 53, 8 हो जाएगा। अब बात करते हैं a4 हो गया हमारा, तो एक आंसर हमारा ये हो गया। अब बात करेंगे a5, तो a5 को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 4d, तो 1 की जगह हमारा हो गया 53 और 4 इंटू डी की जगह हमारा हो गया -15, तो ये हो गया 53 और -60, तो कितना आंसर हो जाएगा, ये उल्टा घटा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे तो 60 में से 53 गया हमारा 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 नीचे लिख लेते हैं इसको, -7। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी इजी प्रश्न होता है, आपको बस थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब कभी भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा कि कौन से चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होती है, उस चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ जो आपके काम आए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।